Hello everyone. So once again, welcome to our channel Medico Prime Education. So in today video lecture, we are going to deal with the thoracic duct. So very important topic for your university exam, or this may be come as a short notes. Okay. So very important short notes may come as a okay. So first we are going to discuss the uh, the introduction about the thoracic duct. After that we will discuss the देयर उसका जो मेन ओरिजिन कहाँ से होता है, टर्मिनेट कहाँ तक करता है, पूरा उसका कोर्स हम लोग समझेंगे. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द देयर drainage. Okay, first we will discuss the formation, course and termination. After that we will discuss their relations. Very important, we have to analyze, we have to um, हमारे दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ प्रेजेंट है थॉरेक्स में. ठीक है, तो वो चीज समझ के हमें चलना पड़ेगा. अपार्ट ऑफ दैट आई विल ऑल्सो अपलोड अ वेरी गुड वीडियो, मतलब एक ऐसा 3D जैसा जो मेन, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कैडबरी की इमेज आप समझ लो कि मैं एक कैडबरी की इमेज एक ऐसा अपलोड करने जा रहा हूँ थॉरेक्स में जिसमें आपको सारा चीज दिखने वाला है. ठीक है, तो एक वीडियो मैं उसमें अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारा चीज दिखाया जाएगा. ठीक है, you will analyze how lungs are situated, how heart is situated inside the thorax, so you will totally analyze. Okay, and very good video I will upload in my YouTube channel also. Okay, after that we will discuss the tributaries. So this diagram you have to draw the tributaries, and at last we also discuss the development of the thoracic duct. Okay, so there are little point in the development of thoracic duct. Okay, so first we have to understand this concept for the understanding the for understanding what for understanding the development of thoracic duct. So first let's start from the starting, from the introduction point of view. First, what is the thoracic duct? So you know the thoracic duct is very the large lymphatic duct. It is a large lymphatic duct vessels. Okay, once again. So this is the large lymphatic vessels. ओके, सो दिस इज अ ट्रंक और ग्रेट लिम्फ चैनल्स. मतलब क्या होता है कि जितने भी लिम्फ होते हैं वो सब ड्रेन हो जाते हैं इसमें. ठीक है, मतलब हमारे अलग अलग लिम्फ नोड, जैसे ग्रोइन एरिया में लिम्फ नोड होता है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं. ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं. तो जितने भी लिम्फ नोड्स हैं सभी ये कहाँ जाके ड्रेन कर जाते हैं, ये ड्रेन कर जाते हैं लिम्फेटिक डक्ट में. ठीक है, तो ये लिम्फेटिक डक्ट में ड्रेन करते हैं. ऐसा करके जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं ग्रोइन एरिया में, यहाँ पर में लोअर लिम्ब में भी लिम्फ नोड्स होते हैं, तो सारे लिम्फ नोड्स कहाँ अपना लिम्फ कहाँ ड्रेन करते हैं, ड्रेन करते हैं थोरेसिक डक्ट में. उसका थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन है, मैं आगे आपको बताऊंगा, एरिया ऑफ ड्रेनेज में बताऊंगा आपको. ठीक है, बट अभी के लिए प्रॉपर्टी जान लेते हैं. लिम्फ का जो प्रॉपर्टी होता है वो मिल्की व्हाइट होता है. ठीक है, इसका अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि ना कि इट कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन नोन एज काइल फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ओके, सो डक्ट, अब ये डक्ट का अपीयरेंस कैसा होता है, डक्ट अपीयर्स लाइक अ बीडेड. सो इफ यू मेकिंग द डायग्राम यू हैव टू मेक लाइक दिस, लाइक दैट. ओके, सो दिस इज द बीडेड अपीयरेंस. अब ये बीडेड क्यों होता है, क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाल्व इनसाइड इट, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाल्व इनसाइड इट दैट मेक्स इट बीडेड अपीयरेंस. सो इट इज अ बीडेड अपीयरेंस लाइक दैट. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ड्रेनेज के बारे में, जहां की आपको वाइवा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कि आपको पूछा जा सकता है कि थोरेसिक डक्ट जो होता है वो ड्रेन करता है लिम्फ फ्रॉम जितने भी पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, सभी पार्ट ऑफ द बॉडी में. लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है. क्या क्या एक्सेप्शन है? जो राइट साइड ऑफ द हेड होता है और नेक होता है, और राइट साइड ऑफ द चेस्ट वॉल हो गया, एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट का जो राइट साइड हो गया, और उसके बाद राइट सरफेस. अब तुम्हें पता है यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, तो लीवर का जो राइट सरफेस होता है, लीवर का राइट सरफेस आपको पढ़ाऊंगा मैं जब लीवर आपको बताऊंगा, तो वहां पर में जो राइट सरफेस होता है वो जो होता है वहां ये ड्रेन नहीं करता है, ये सारे पार्ट से एरिया ड्रेन नहीं करता है. ठीक है, ओके. अब ये कहाँ ड्रेन करता है, तो ड्रेन कहाँ करेगा, ये ड्रेन करता है लिम्फेटिक डक्ट में. ठीक है, ये किससे ड्रेन होता है, ड्रेन बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट. ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट. लेकिन और ये जो बाकी वाला जो पार्ट है, बाकी वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट कहाँ ड्रेन कर जाता है, यहाँ पर में थोरेसिक डक्ट में ड्रेन कर जाता है. ठीक है, समझ में आ गया, ये बात इंपॉर्टेंट है.
पहला बात करते हैं इसका एक्सटेंट। अब ये एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका एक्सटेंट का बात करें तो ये एक्सटेंट होता है अपर एंड ऑफ द सिस्टर्ना काइली। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सिस्टर्ना काइली। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्ना काइली बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो यहाँ से स्टार्ट होता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द T12 वर्टिब्रा। ठीक है, तो यहाँ पर में अभी आपको दिख रहा है ये सिस्टर्ना काइली है, और ये सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द T12 बॉडी ऑफ द T12 वर्टिब्रा। ओके, सो ऑन द पोस्टीरियर abdominal wall में स्टार्ट होता है एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द T12 वर्टिब्रा एट द जंक्शन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल। अब कहां तक चला जाता है? जंक्शन पे। किसके जंक्शन पे? लेफ्ट इंटरनल जुगुलर vein and left subclavian vein. Okay, so here you can see there is a left subclavian vein and there is a left internal jugular vein. तो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट होता है, ये मीटिंग पॉइंट में जाके यहाँ पर में इसको ड्रेन कर जाता है, तो यहाँ पर में इसका टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन हम लोग देख लिया और टर्मिनेशन हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे कोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसका एक्सटेंट समझ में आ गया, एक्सटेंट लिखना है। मेजरमेंट के बारे में बात करें तो ये 45 सेंटीमीटर का होता है लेंथ इसका, और दूसरा वेट के बारे में बात करें तो ये 5 mm का विड्थ का होता है। ठीक है, इसका जो चौड़ाई होता है वो 5 mm का होता है। ठीक है, इसका जो चौड़ाई हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये पूरा जो लंबाई है ये 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये चौड़ाई है ये 5 mm का होगा। ठीक है ना? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? ओके ओके। Now let's move to the course of the thoracic duct. So for the course we have to discuss, first we will write the formation. So how it is formed? It is formed from the cisterna chyli. Cisterna chyli. Okay. So it is formed from the cisterna chyli as a continuation of cisterna chyli at the where it lies the bodies of L1 and L2 vertebra enter the thorax through the aortic opening. अब ये thorax में enter कर जाता है through the aortic opening. ठीक है, तो ये thorax में enter कर गया, aortic opening में आपको बताया था। ठीक है, एओटा का, एओटा अगर लिखते हो एओटा, तो यहाँ पर में टी जो आता है वो ये थोरेसिक डक्ट को डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको डायफ्राम में ये सारा चीज डिस्कस किया था। ठीक है, अब वहां पर में कुछ भी दिक्कत हो ओपनिंग के बारे में तो वहां पे जाके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, ओके। तो वो फिर अब क्या किया, वो आगे ऊपर की तरफ असेंड करता है और इंटर कर जाता है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में, और वो कहाँ इंटर कर जाता है? टू द राइट ऑफ द मिड लाइन इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं मिड लाइन में रन कर रहा है, अब ये राइट ऑफ द मिड लाइन में रन कर गया, ये आपका लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये आपका राइट साइड है, तो ये अब राइट साइड में मूव कर गया, और मूव करने के बाद ये कहाँ चला गया? ये याद रखना, ये T5 के लेवल पे यहाँ पर मूव कर रहा है, ये यहाँ पर मैं T12 के लेवल पे मूव कर रहा है। अब इसको याद करने का मैं तरीका लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। ठीक है, बाकी मैं तरीका आपको याद करने का बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये T5 पे जब रीच करता है, देन इट क्रॉसेस द मिड लाइन फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर ये लेफ्ट हो गया, यहाँ पर ये राइट हो गया। ठीक है, और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या किया, यहाँ पर मैं आप सुधार लेना, इट असेंड्स इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, टू द राइट ऑफ द मीडिया। तो ये आपका मिड लाइन है। ठीक है, ये आपका मिड लाइन है, मैं आपको ब्लैक से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर समझो। ठीक है, ये आपका मिड लाइन है। ठीक है, ये आपका मिड लाइन है, मिड लाइन के राइट में। ठीक है, ये आपका मिड लाइन चल रहा है। ठीक है, ये मिड लाइन है, तो ये जो रन कर रहा है ना, ये जो रन कर रहा है, ये मिड लाइन के राइट में रन कर रहा है। ठीक है, तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में इंटर कर रहा है, तो राइट ऑफ द मिड लाइन फ्रॉम द वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है, तो वर्टिब्रल बॉडीज के राइट में। ओके, सो अब क्या हुआ यहाँ पर मैं समझो कि ये T5 वर्टिब्रा है, ये क्रॉस किया, मिड लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, अब ये क्या किया, अब ये इधर रन कर रहा था, ये इधर राइट ऑफ द मिड लाइन में रन कर रहा था, अब ये क्रॉस किया, अब ये क्रॉस करने के बाद इसमें जाकर ड्रेन कर गया। ठीक है, क्रॉस कहाँ पे किया? एट द लेवल ऑफ T5। ठीक है, एट द लेवल ऑफ T5 runs along the left border of the esophagus। तो ये esophagus के लेफ्ट बॉर्डर पे रन कर रहा है। ठीक है, और कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर में रूट ऑफ द नेक के पास पहुंच गया। अब रूट ऑफ द नेक के पास आपको पता है यहाँ पर भी टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो रूट ऑफ द नेक के पास एट द लेवल ऑफ C7 वर्टिब्रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन द फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल सिस्टम, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी होता है, वर्टिब्रल वेन्स होता है, वहां पर में ये क्या करता है, और लेफ्ट सब सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक के पास में, उसके आगे से, मतलब इन फ्रंट, मतलब ये सारी चीजें क्या होगी, इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी। जब हम रिलेशन पढ़ेंगे ना, तो इसके ये पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं क्या करता है, एंड बिहाइंड द कैरोटिड सिस्टम, मतलब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी,
लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट वेगस नर्व। तो ये कैरोटिड सिस्टम का जो बिहाइंड पीछे की तरफ से, मतलब कैरोटिड सिस्टम का ये पीछे है, पीछे की तरफ से जा रहा है, मतलब इसका एंटीरियर रिलेशन एट द लेवल ऑफ C7 हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, कैरोटिड सिस्टम हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर में इसका रिलेशंस भी हम जान सकते हैं, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ C7 ये सारी चीज हो रही है कि ये इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल सिस्टम के इन फ्रंट है एंड ये बिहाइंड है कैरोटिड सिस्टम के। समझ में आ गया बात? तो ये जो एट द लेवल ऑफ C7 ये बिहाइंड है कैरोटिड सिस्टम के एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल सिस्टम। तो उसका उल्टा सोचो कि इसका पोस्टीरियर रिलेशन किससे होगा, वर्टिब्रल सिस्टम से, ठीक है। वहां पर हम डिस्कस करेंगे। एंड its summit of the arch lies at 3 to 4 सेंटीमीटर above the clavicle, ठीक है। तो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन यहाँ पर में, तो क्लेविकल यहाँ होता है, ठीक है। तो इसका जो सबमिशन होता है, इसका सबमिट होता है एट द लेवल ऑफ अबव क्लेविकल, क्लेविकल के 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास में, ऊपर में यहाँ पर में रहता है, ठीक है, सबमिट। और ये कहाँ इंटर डिसेंड्स, अब ये जो समिट है, ये जो समिट है यहाँ पर, अब ये डिसेंड नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो हम लोग सबक्लेवियन आर्टरी का भी पार्ट पढ़ेंगे, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट जो होता है वहां पर के उसके इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, मतलब इसका ये पोस्टीरियर रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं एंड फाइनली टर्मिनेट कर जाएगा कहाँ पे, जंक्शन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। समझ में आ गया? तो ये इस जंक्शन पर जाके टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशंस के बारे में, ठीक है। रिलेशंस के बारे में देखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम ये नहीं, ये डायग्राम आप देखो, ठीक है। ये डायग्राम आपको थोरेसिक डक्ट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दिख रहा है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन दिख रहा है, कैरोटिड आर्टरी देखा। तो एक तरीके से ना व्यू में ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो व्यू में डायग्राम बने तो आपको यहाँ पर में आप रिलेट कर सकते हैं जो चीज पॉइंट में लिखा हो, ठीक है ना। ये डायग्राम देखो, थोरेसिक डक्ट है, इसके आगे से आर्च ऑफ एओर्टा रन करेगा, ठीक है। ओके, सो धीरे धीरे तुम समझोगे ना इसको, थोड़ा सा समझना, डायग्राम में अलग अलग तरीके का डायग्राम होता है, तो उससे समझोगे तो समझ आएगा, ठीक है। चलो, अब देखो इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, रिलेशंस को तरीका बता रहा हूँ। एक चीज तो फिक्स रहेगा, पोस्टीरियर रिलेशन सब में फिक्स रहेगा, ठीक है। मतलब वर्टिब्रा तो आएगा ही, ठीक है, वर्टिब्रा आएगा। बट अब राइट और लेफ्ट की तरफ में थोड़ा ध्यान देगा ना, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। मतलब जब हम लोग देखे थे, एक चीज और मैं बता दूं आपका, यहाँ पर मैं एक तरीका बताता हूँ वर्टिब्रा लेवल को याद करने का। मतलब हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, 12 इज इक्वल टू 5 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर C7 है, T5 है, T12 है, ठीक है। तो 7 + 12 5 कितना होता है, 12 होता है ना। तो इस तरीके से याद करना, और स्टार्ट कहाँ से करना है, 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर T12 लेवल पे स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन हुआ एट द लोअर क्वार्टर ऑफ द T12 वर्टिब्रा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होने के बाद वो ऊपर की तरफ रन करता है, द T5 लेवल पे वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड में चला जाता है, ठीक है, बाय क्रॉसिंग एट द लेवल ऑफ T5, ठीक है। T5 को लेवल पे क्रॉस करने के बाद वो ऊपर की तरफ मिडियन करता है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में, ठीक है, सुपीरियर मीडियस्टिनम में जाता है। और यहाँ पर मैं कहाँ इंटर कर रहा था, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में इंटर कर रहा था, यहाँ पर मैं कहाँ इंटर करेगा, सुपीरियर मीडियस्टिनम में इंटर करेगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, एट द लेवल ऑफ C7 वो क्या करेगा, एक तरह का आर्च बनाएगा जिसको बोलेंगे थोरेसिक आर्च, और वो कहाँ ड्रेन कर जाएगा फाइनली, in between the left subclavian vein, ठीक है, in between the junction of the internal jugular vein and left subclavian vein। understand the concept? तो समझ में आ गया पूरा चीज। देखो ये पूरा ये इतना अगर याद हो गया ना, तो तुम्हें पूरा कोर्स याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ के समझा रहा था ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा रिलेशन के बारे में वहां चर्चा किया था। अब तुम यहाँ पर मैं समझो कि जब एओर्टिक ऑरिफिस से इंटर करेगा, तो ये आपका एओर्टिक ऑरिफिस है, मान लो, ठीक है, ये आपका एओर्टिक ऑरिफिस है। तो यहाँ पर मैं किससे बनना था, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ऑफ द डायफ्राम से बनना था। ये आपको डायफ्राम वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पर मैं जाके देखा, आपको कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। तो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ऑफ द डायफ्राम से यहाँ पर मैं इंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटर कर रहा है, तो अगर मान लो कोई पाइप है उसके अंदर से इंटर कर रहा है, तो इंटीरियर रिलेशन क्या हो जाएगा उसका, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। थोड़ा तो सोचो, ठीक है, ऐसे इंटर करेगा तो एंटीरियर रिलेशन क्या हो जाएगा, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अंडरस्टैंड? ओके। आफ्टर दैट ये कहाँ इंटर करेगा, पोस्टीरियर T12 वर्टिब्रा, ठीक है। एक मिनट मैं आपको ना एक स्लाइड दिखा देता हूँ डायफ्राम का। अगर इफ आई हैव सी
दिस इज द डायफ्राम, जिस जो मैंने अपने वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये थोरेसिक डक्ट आपको इंटर करते हुए दिख रहा है। जब ये इंटर कर रहा है तो ये कौन सा लिगामेंट आ रहा है, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। मीडियल गलती से बोल दिया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मीडियन आर्कुएट लिगामेंट यहाँ पर में आ रहा है, ठीक है। तो एंटीरियर रिलेशन समझ में आ गया। अब देखो इसके लेफ्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अब इसके लेफ्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट में आपके पास एओर्टा रन कर रहा है, ठीक है, और राइट में आपका एजाइगस वेन रन कर रहा है। तो उसी तरीके से अब ये डायग्राम तुम्हें दिमाग में आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से आप ये समझो, एक मिनट, अब उसी तरीके से देखो, राइट में जाइगस वेन है और लेफ्ट में एओर्टा है, ये क्लियर हो गया। और पोस्टीरियरली ये मैं बताया कहां पे इंटर करता है, एट द स्टार्टिंग ऑफ टी ट्यूबल, ठीक है। चलो ओके, नाउ पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में जब वो इंटर कर गया, ठीक है, अब ये यहां से 12 से कहा इंटर किया, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम इंटर किया, ठीक है। अब जब ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम इंटर किया तो एंटीरियरली ये किससे रिलेटेड, अब इंटर कर गया तो आगे में क्या आएगा, डायफ्राम आएगा, ठीक है ना। डायफ्राम आएगा, डिसेंडिंग एओर्टा आएगा, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा एंड इसोफेगस आएगा एंटीरियरली, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली क्या आएगा, आपको पता होता है वर्टिब्रल कॉलम बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट आएगा, टर्मिनल पार्ट ऑफ द हेमियोजाइगस एंड एसेसरी हेमियोजाइगस वेन। कैसे, देखो यहाँ पर मैं आपको मैं बताया था, कहाँ गया वो डायग्राम भाई, ठीक है। ये डायग्राम को अगर हम समझने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पोस्टीरियरली हेमिजाइगस वेन एंड एसेसरी हेमियोजाइगस वेन का टर्मिनल पार्ट ये इसके इसके ये पोस्टीरियरली लाई कर रहा है, ठीक है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या हो जाएगा, एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द हेमियोजाइगस एंड एसेसरी जाइगस वेन, ठीक है। उसके बाद राइट की तरफ सेम है, जाइगस वेन सेम ही रहेगा और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपको डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा दिख रहा होगा, लेफ्ट के साइड में डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा यहाँ पर में रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। और राइट की तरफ क्या होगा, एजाइगस वेन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहीं पे आपको दिख रहा है, ये आपका एजाइगस वेन आपको राइट की तरफ। कब तक है ये, T5 तक भी वही रहेगा, ठीक है। T5 तक आपका वही रहेगा। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं ना, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम यहाँ पर में 12 था, इज इक्वल टू 5 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में इंटर किया था। अब इसके बाद ये कहाँ इंटर करेगा, सुपीरियर मीडियास्टिनम में। जब ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में इंटर कर रहा है तो ये किससे रिलेटेड होगा, आर्च ऑफ एओर्टा से, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करेगा, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, जब आपको बताया ना अभी लेफ्ट कमेंस में, तब लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होगा, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ही। राइट एज पे आपको इसोफेगस दिखेगा, आपको डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में राइट एज ऑफ द इसोफेगस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ अब कहाँ इंटर कर गया, ये T5 के बाद ये 7 से बीच में ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में इंटर कर गया है, ठीक है। ओके, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट लंग एंड प्लूरा दिखेगा। चलो, रूट ऑफ द नेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं याद रखो एंटीरियरली आपको बताया था कैरोटिड शीथ के बारे में, अभी आपको बताया था, ये वाले स्लाइड में आपको बताया था ना, ये ये वाले स्लाइड है, ये इसमें इसमें बताया था, ठीक है। नहीं, इसमें नहीं था, रुक जाओ, इसके बाद वाले में था, इसमें था। तो यहाँ पर मैं आपको एंटीरियरली, अब देखो यहाँ पर मैं C7 वर्टिब्रल लेवल पे इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल सिस्टम, ठीक है। तो वर्टिब्रल सिस्टम के इन फ्रंट है, मतलब वर्टिब्रल सिस्टम के आगे है, ठीक है ना। तो और कैरोटिड आर्टरी के ये पीछे है, तो इसका एंटीरियर रिलेशन कैरोटिड आर्टरी इसका एंटीरियर रिलेशन हो गया, ठीक है। तो समझ में आई बात, समझ में आई बउआ, ठीक है। ओके, नाउ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर में ये होगा, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन होगा, लेफ्ट वेगस नर्व होगा, ठीक है। पोस्टीरियरली आपको वर्टिब्रल आर्टरी, स्क्लेनियस एंटीरियर मसल्स एंड फ्रेनिक नर्व, थायरॉइड, ये सी चीज आपको एनालाइज होगा जब आप हेड एंड नेक पर होगे। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हैं इसको। बाकी इससे पहले का तो सारा मैं बता दिया किस तरीके से याद रखना है, इतना चीज आप खुद से याद रख सकते हो, ठीक है। इतना तो रटना पड़ेगा भाई। Okay, so this is the diagram you have to draw and you can analyze from this diagram. Understand? So these all are the diagrams of the Vishram Singh. Very important, very important, very important this diagram. Okay. So if we discuss the tributaries में कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको 3 पार्ट लेना है, ठीक है। पहला एब्डोमेन में, दूसरा थोरेक्स से आता है और तीसरा नेक से आता है, ठीक है। तो थोरेक्स में कहाँ कहाँ से आता है, लोअर 6 इंटरकोस्टल लिम्ब से आता है, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। लोअर 6 इंटरकोस्टल लिम्फ नोड से, यहाँ पर मैं
ड्रेन करता है, ठीक है। एंड द पेयर ऑफ डिसेंडिंग लीफ, तो ये सी चीज आप देख लेना इसको, है ना। ट्रिब्यूटरीज ये इस तरीके से रन करता है, और ये ट्रिब्यूटरीज का डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है, यहाँ पर में थोरेसिक डक्ट का इंजरी हो सकता है, जिसके कारण जो थोरेसिक डक्ट होता है लैसेरेट हो जाता है। और जब हम लोग लंग सर्जरी करते हैं ना उस केस में, तो जिसके कारण काइल जो होता है वो इंटर कर जाता है प्लूरल कैविटी में, और ये काइल जब इंटर कर जाता है प्लूरल कैविटी में, मतलब उसको क्या बोलेंगे, काइलोथोरेक्स, मतलब वो थोरेक्स में इंटर कर चुका है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, काइलोथोरेक्स, ठीक है। एंड द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द thoracic duct में बी डैमेज ड्यूरिंग द ब्लॉक डाइसेक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, thoracic duct का सर्वाइकल पार्ट है वो डैमेज होता है, जिसके कारण यहाँ पर में उसको लाइगेट करना पड़ता है इमीडिएटली। अगर लाइगेट नहीं करते तो वहां पर में, अगर लाइगेट कर देते हैं तो वहां पर एनास्टोमोटिक चैनल से वो जाके लिम्फ ड्रेन हो जाता है। अगर इंजरी को डिटेक्ट नहीं किया गया, लाइगेट नहीं किए, तो वो क्या करता है, अनप्रेजेंट काइलस फिस्टुला फॉर्मेशन करता है और लिम्फ का लीकेज कराता है, ठीक है। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में नेटवर्क ऑफ लिम्फ चैनल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड आफ्टर दैट टू लॉन्गिट्यूडिनल लिम्फ नोड्स का फॉर्मेशन होता है इसी लिम्फ चैनल से, ठीक है। उसके बाद एनास्टोमोसिंग चैनल्स बनते हैं, कुछ एनास्टोमोसिंग चैनल यहाँ पर में डीजेनरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर में thoracic duct एज ए कंटिन्यूएशन हो जाता है। So this is all about the thoracic duct, very important topic for the short note. Okay, I hope you like the video and don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you so much.